संसद में आधी रात तक संग्राम। एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल 2026 की पूरी इनसाइड स्टोरी। सदन की जंग, कानून की लड़ाई, सरकार की दलील, विपक्ष का वार, छात्रों का फायदा और खामियां। जी हाँ दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं AGI न्यूज। जब देश सो रहा था, जब करोड़ों नौजवान सुबह उठकर अपनी किताबों के पन्नों में भविष्य तलाश करने के सपने देख रहे थे, ठीक उसी वक्त आजाद भारत के इतिहास में संसद के भीतर एक ऐसी रात बीती जिसने देश की राजनीति और देश के 30 करोड़ छात्रों की किस्मत का नया ढांचा तय कर दिया। संसद का मानसून सत्र, घड़ी में रात के 12 बज रहे थे, लेकिन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के दरवाजे बंद नहीं हुए थे। सदन के भीतर तीखी बहस, उंगलियां उठाती राजनीति, वेल में कागज फाड़ते सांसद और मेज थपथपाती सत्ता पक्ष। वजह थी केवल एक, पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 यानी एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026। क्या यह कानून देश के 24 लाख नीट अभ्यर्थियों के लिए संजीवनी बनेगी? क्या 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की जेल पेपर लीक माफिया के हौसले पस्त कर पाएगी? या फिर यह सरकार का सिर्फ एक राजनीतिक दांव है जिसे असली गुनहगार पीछे छूट जाएंगे? जी हाँ दोस्तों, आज AGI न्यूज के इस शो में हम करेंगे एक ऐतिहासिक बिल का विश्लेषण। सरकार का पक्ष, विपक्ष का सीधा वार, कानून का एक एक पन्ना, छात्रों का असली फायदा और इस कानून की वो बारीक कमियां जिन्हें कोई नहीं दिखा रहा है, कोई नहीं बता रहा है, सब कुछ सामने आएगा। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये रिपोर्ट आपकी, आपके बच्चों की और देश के भविष्य की सबसे कड़क पड़ताल है। जी हाँ दोस्तों, आइए सबसे पहले आपको ले चलते हैं संसद के उस तपती हुई माहौल में। आखिर 28 जुलाई की दोपहर से शुरू हुई बहस रात 12 बजे के बाद तक क्यों खींच गई? दोपहर 2 बजे केंद्रीय कानून मंत्री और गृह मंत्रालय की सिफारिश के साथ एंटी पेपर लीक बिल 2026 टेबल पर रखा गया। बिल का मकसद था वर्ष 2024 के पुराने कानून में कड़े संशोधन करना, ताकि डिजिटल और AI के जमाने में हो रहे पेपर लीक को रोका जा सके। शाम 6 बजे बहस का स्तर गर्म हो चुका था। नीट 2026 विवाद, कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर आंदोलन और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की गूंज पूरे सदन में सुनाई दे रही थी। रात 10 बजे जब शहर सोने की तैयारी में था, संसद के अंदर वोटिंग और संशोधनों पर एक एक क्लॉज को लेकर वोटिंग की मांग शुरू हुई। विपक्ष की तरफ से 40 से ज्यादा संशोधन पेपर, विपक्ष की तरफ से 40 से ज्यादा संशोधन पेश किए गए, जिसे सरकार ने पूरी तरह खारिज कर दिया। रात 11:15 बजे से लेकर 12:15 बजे तक कानून मंत्री और किरण रिजिजू ने सरकार का रुख स्पष्ट किया। भारी हंगामे, नारेबाजी और वॉकआउट के बीच बिल को वॉइस वोट और क्लाउज बाय क्लाउज वोटिंग के जरिए पास करा दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या लिखा है जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है? आइए इस कानून के गुप्त और मुख्य पन्नों को एक एक करके खोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब समझिए कि ये एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट एक्ट 2026 पुराने कानून से कितना अलग और कितना खतरनाक है। सरकार ने इस नए कानून में अपराधों को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला दायरा पेपर लीक करने वाले सिंडिकेट और माफिया, सजा न्यूनतम 7 साल से लेकर 10 साल तक की कठोर जेल, जुर्माना कम से कम 1 करोड़ रुपए का आर्थिक दंड, बुलडोजर और कुर्की क्लाउज,
अगर ये साबित हो गया कि किसी माफिया ने पेपर लीक करके संपत्ति बनाई है तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करके नीलाम कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरा दायरा कोचिंग सेंटर और प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस। यदि कोई कोचिंग संस्थान पेपर लीक कराने में शामिल पाया गया तो उस कोचिंग सेंटर को हमेशा के लिए सील कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा कराने का पूरा खर्च उस कोचिंग एजेंसी से वसूला जाएगा। तीसरा दायरा भ्रष्ट अफसर और टेक एजेंसियां। अगर सरकारी विभाग या कंप्यूटर सेंटर यानी सीबीटी एग्जाम वाले का कोई अधिकारी डेटा लीक करता है तो उसे गैर जमानती धारा में गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें पुलिस को बिना वारंट अरेस्ट करने का पूरा अधिकार होगा। सबसे बड़ी बात, छात्रों के सुरक्षा का कवच। इस पूरे कानून में एक बात साफ साफ लिखी है कि ईमानदार परीक्षार्थी को डरने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई छात्र किसी दबाव या झांसे में आकर पर्चा खरीदता भी है तो उसे अपराधी मानने के बजाय पीड़ित माना जाएगा और उस पर ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। उसे केवल परीक्षा से निकाल दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं विपक्ष की। आइए देखते हैं संसद में सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ क्या दलीलें दी। सरकार का पक्ष, नंबर 1, सख्त कानून ही इकलौता इलाज नहीं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और कानून मंत्री अर्जुन राम ने कहा कि जब तक पेपर लीक माफिया के दिल में कानून का खौफ नहीं होगा तब तक पर्चे बिकते रहेंगे। 10 साल की जेल और संपत्ति जब्ती से माफियाओं की कमर पूरी तरह टूट जाएगी। दूसरा, डिजिटल सुरक्षा और एआई से निगरानी। सरकार का दावा है कि इस नए बिल के जरिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए और अन्य संस्थानों में उच्च स्तरीय निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और आधुनिक तकनीक को कानूनी मान्यता दी गई है। ध्यान दोस्तों, तीसरा, राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग की जरूरत। सरकार ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वह युवाओं के भविष्य जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सिर्फ हंगामा करके संसद का वक्त बर्बाद कर रहा है। विपक्ष सीधा वार, कानून कड़ा लेकिन नीयत खराब। कांग्रेस व टीएमसी की हमला। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि भारत में कानूनों की कोई कमी नहीं है। सवाल यह है कि जब बड़े बड़े कोचिंग माफिया और अफसरों के नाम सामने आते हैं तो उन्हें क्यों बचाया जाता है, उन्हें क्यों छुपाया जाता है, उन्हें क्यों सुरक्षा दी जाती है। नंबर 2, सिस्टम में बैठे आरोपियों पर खामोशी क्यों। विपक्ष ने सवाल उठाया कि नीट 2026 में जब पेपर लीक हुआ तो एनटीए के शीर्ष अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ। क्या यह कानून सिर्फ निचले स्तर के मोहरों को फंसाने के लिए है। तीसरा, राज्यों के अधिकार में दखल। सपा और डीएमके जैसी पार्टियों ने तर्क दिया है कि केंद्रीय कानून के जरिए केंद्र सरकार राज्यों की शिक्षा व्यवस्था और राज्य स्तरीय भर्ती बोर्डों पर सिर्फ और सिर्फ अपना नियंत्रण थोपना चाहती है। यहाँ दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे अहम पहलू की। एक पत्रकार होने के नाते मेरा फर्ज है कि आपको इस बिल की चमक धमक के पीछे छुपी असली तस्वीर बताऊं। दोस्तों, इस कानून के 3 सबसे बड़े फायदे की पहले बात करते हैं। आर्थिक रूप से तबाही का डर। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और संपत्ति जब्ती, यह एक ऐसा प्रावधान है जो माफिया को आर्थिक रूप से मजबूर बना देगा। अब तक माफिया कुछ लाख देकर छूट जाते थे, अब उनकी पूरी जायदाद नीलाम होगी। हाँ दोस्तों, दूसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। इस बिल में प्रावधान है कि ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनेगी ताकि केस 10 से 15 साल तक न खींचे बल्कि 1 से 2 साल में फैसला आ जाए। तीसरा, एजेंसियों की जिम्मेदारी।
निजी वेंडर और कंप्यूटर सेंटर संचालकों पर सीधी जिम्मेदारी तय होगी। अब बात करते हैं इस कानून की 3 बड़ी खामियां और चुनौतियों की। नंबर 1, अगर किसी संस्था का कोई कर्मचारी ईमानदारी से आकर पेपर लीक की खबर देना चाहे तो इस बिल में उसे कोई विशेष सुरक्षा या इनाम का कानूनी प्रावधान नहीं है। नंबर 2, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष का डर वाजिब है कि इस गैर जमानती धारा का इस्तेमाल राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें एक दूसरे के राज्यों में राजनीतिक विरोधी या छात्र नेताओं को चुप कराने के लिए कर सकती है। तीसरा, डिजिटल हैकिंग का अधूरा हल। आजकल पर्चे सिर्फ भौतिक रूप से लीक नहीं होते बल्कि रिमोट एक्सेस और डार्क वेब से होते हैं। इस बिल में साइबर सिक्योरिटी के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए अलग से बजट या तकनीकी बल का कोई स्पष्ट खाका नहीं है। दोस्तों, संसद के भीतर आधी रात तक चला यह संग्राम सिर्फ एक नए कानून को पास कराने का नाटक नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि देश का युवा अब चुप बैठने वाला बिल्कुल भी नहीं है। 2014 से लेकर 2026 तक, चाहे वो किसान हो, छात्र हो या आम नागरिक, जब जब जनता सड़कों पर उतरी है तब तक सत्ता के गलियारों को अपने फैसले बदलने पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, नीट 2026 के महासंग्राम के बाद आया यह एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल 2026 कागज पर बेहद कड़ा और असरदार दिखाई देता है। 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन एजीआई न्यूज का सीधा और कड़क सवाल यह है कि क्या केवल कड़े कानून बना देने से नीयत बदल जाएगी? कानून पहले भी बहुत थे, लेकिन जब तक सिस्टम में बैठे भ्रष्ट अफसरों, कोचिंग माफिया और नेताओं के गठजोड़ पर बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के डंडा नहीं चलेगा, तब तक किसी भी गरीब माँ बाप के बेटे या बेटी का सपना सुरक्षित नहीं हो सकता। अगर सरकार सच में निष्पक्ष है तो इस नए कानून का पहला डंडा उन बड़े मगरमच्छों पर चलानी चाहिए जिन्होंने करोड़ों युवाओं की रातों की नींद और मेहनत को चंद रुपयों में नीलाम कर दिया। संसद का यह कानून देश के करोड़ों युवाओं के आंसुओं का जवाब बन पाएगा या सिर्फ एक और सरकारी किताब बनकर रह जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी इस नए कानून और संसद की आधी रात की बहस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस बिल के आने के बाद पेपर लीक हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे? अपनी बेबाक और कड़क राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। देश और प्रदेश की हर सच्ची और अच्छी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आपके भी गांव, कस्बे या शहर की कोई ऐसी खबर या समस्या जिसे आप सरकार तक या दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर हमें मेल करें। हमारी टीम आपसे राब्ता कर लेगी और हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। मैं हूं रिजवान अख्तर, एजीआई न्यूज से।